जिंदगी में दुख भी आवे तो उस समय सोचना है इसके बाद सुख आने वाला है। शाम को ये मत सोचो कि शाम हो रही है, ये सोचो शाम को कि 12 घंटे बाद उदय आने वाला है। कब सोचना है? शाम को। शाम पर यदि हम विचार करेंगे तो लगेगा घबराहट होगी, अंधेरा आ रहा है, रात आ रही है, प्रकाश चला गया, अंधकार हो जाएगा, भय हो जाएगा, नकारात्मक शक्तियां वो समझेंगी कि ये भयभीत है, नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी हो जाएंगी। और उसी समय हम सोचें कि नहीं, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, 12 घंटे बाद उदय में आने के लिए अस्त हुआ है। यदि अस्त नहीं होता तो फिर उदय होता क्या? यदि सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता, ऐसे स्थान है जहां पर कभी मंगल नहीं होता, प्रभात काल नहीं होता, न सूर्य का उदय होता है न अस्त होता है, वहां प्रातः काल नहीं होता, मांगलिक मुहूर्त नहीं होता। सोचे प्रातः काल कब होगा? जब सूर्य डूबेगा तभी तो उगेगा। यदि वो दिखता रहा तो फिर उदीयमान कैसे? तो हमें देखना है कि जो अस्त हो रहा है यह उदय आने की प्रक्रिया है। पेड़ पर नए पत्ते चाहिए है तो पुराने पत्तों को गिरना होगा। हम सोचें ये पत्ते जो गिर गए हैं ये पतझड़ नहीं है, नए पत्ते आने की प्रोसेस है। नए पत्ते इसके बिना आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक पुराने पत्ते गिरेंगे नहीं, नए पत्ते कहां से आए? इसलिए पुराने पत्ते गिरते समय हमें निराश नहीं होना है। पुराने गिरते समय पत्तों पर हमें निराश नहीं होना है। हमें यह सोचना है ये नए पत्तों के लिए स्थान खाली हो रहा है, इसके बिना नए पत्ते आ ही नहीं सकते। और प्रकृति कहती है पेड़ से, तुम्हें नए पत्ते हरियाना है तो पुराने पत्ते को टूटना जरूरी है। मौत जब आती है तो ये मत समझो कि मैं मर रहा हूं, बिना मरे बिना जन्म उत्सव हो ही नहीं सकता। जो जन्मते नहीं वो मरते नहीं, उनके यहां जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, बर्थडे नहीं मनाते, वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि उस गति में मरण ही नहीं है। कोई मरण ही नहीं तो अब जन्म दिवस क्या मनाए? तो जब मौत होती है तो ये सोचना चाहिए ये जन्म उत्सव का प्रोसेस है, जन्म उत्सव की प्रक्रिया है। जब कोई बीज मिट्टी में जाता है तो ये मत सोचना चाहिए मिट्टी में गया है, यही फल होने की प्रक्रिया है। सब तरफ जितनी नकारात्मक स्थितियां हैं उनके पीछे पॉजिटिव छुपा हुआ है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट, बस यही यहां है। एक और सुख है, एक और दुख है। जब दुख आए तो सुख की कल्पना करो कि बस सुख आने वाला है, और जब सुख आए तो सावधान रहो, दुख भी आ सकता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सुख आया है संसार में रहने वाला तो दुख नहीं आएगा। प्रातः काल हुआ है तो सोना नहीं है, जागना है, क्योंकि एक दिन सूर्य अस्त भी होगा।
और अस्त हुआ है तो रोना नहीं है, ये देखना है एक दिन इसका उदय भी होगा। वो कहीं कहीं जन्मेगा, मर नहीं गया वो, कहीं जन्म गया है वो। लोग खुशियां मना रहे होंगे, लोग आनंद मना रहे होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है। 90% व्यक्ति मन से हारता है। 90% व्यक्ति के मन में कमजोरी रहती है, वो नहीं समझ पाता, वो डरता है, भय होता है, ये करूं ये करूं ये करूं तो ये हो जाएगा। हम अपने 10% शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और हम 100% सुखी है, लेकिन सुख हमें 10% मिल रहा है। 10% हम सुख का अनुभव कर रहे हैं और हमारे पास सुख 100% है। आज पंचम काल की अपेक्षा कहो तो हमें 50% तो सुख है, लेकिन अनुभूति में 5% आ रहा है। 45% कहां जा रहा है? नकारात्मक सोच, भय, अनेक प्रकार के विकल्प हमें उससे भयभीत करके वंचित कर देते हैं। और जब व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति यदि हमें हो जाए तो हम पूरी शक्ति का आनंद ले सकते हैं। एक बार हमने कहा था कि हमें जितना मरने का डर है उतना जीने का आनंद नहीं है। मरने का डर ज्यादा है, जीने का आनंद खो रहे। हमारे पास धन है अटैची में, हमें धन का आनंद कम है, लुटने का भय ज्यादा है। आप देखना, आपके पास धन है, 2-5 किलो सोना है, तो आप यात्रा में हैं या घर में हैं, आपको सोने के आनंद आ रहा है कि 24 घंटे लुटने का भय सता रहा है? अरे जब लुटेगा तब लुट जाएगा। अभी तो हमारे पास है ना, है का आनंद लें। जब लुटेगा तब लुट जाएगा, जब मरेंगे जब मर जाएगा। अभी तो जिंदा हैं, कल दुख आएगा तो आएगा, आज तो मैं सुखी हूं, अभी तो मेरी जिंदगी में बहुत सुख है। ऐसी परिणति हमें हर समय जागते रहें तो हमारे आगे सुख के रास्ते खुले रहते हैं। हर जीवन का पतझड़ हमें वसंत का अनुभव करा दे। हर जीवन का पतझड़, हमारे पत्ते झड़ते जा रहे हैं, नहीं, हमारी नए कौपलों को स्थान मिलता जा रहा है। एक नया रास्ता खुल रहा है, एक नया सोच बनेगा, एक नया विल पावर आएगा। हर कठिनाई एक शक्ति देकर जाती है, हर परेशानी एक विल पावर देके जाता है। इसलिए आपके पूर्वजों के द्वारा मंदिरों में चित्र बनते हैं, जिनका जीवन सुखमय व्यतीत हुआ है उनके चित्र नहीं बनते, जिनका जीवन दुखमय हुआ है उनका चित्र बनते हैं। 23 तीर्थंकरों में से ज्यादा पारसनाथ को लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन संकटमय था। सबसे बड़ा, ऐसे व्यक्तियों का ध्यान करने से, चिंतन करने से शक्तियां मिलती नहीं है, शक्तियां जागती हैं, जागती। मैंने खुद देखा, अनुभव किया। जब बहुत सारे कहीं मच्छर होते हैं, जैसे मैं महावीर स्वामी को याद करता हूं कि महावीर स्वामी तो मुनि थे, लेकिन मन कहता है हाँ वो मुनि महाराज थे, उनको रिद्धियां प्राप्त थी।
रिद्धियां प्राप्त थी, इसलिए वो ऐसे थे। जब हम चलते हैं तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं तो कष्ट होता है। अरे तीर्थंकर भी तो मुनिराज थे, तो मन कहता है वो आकाश में चलते थे, उनको कंकड़ पत्थर चुभते ही नहीं थे। अब देखना, विल पावर देखना, जैसे याद करते हैं कि सुकौशल महाराज को शेरनी खा रही थी, जैसे उनका ध्यान करते हैं इतना विल पावर बढ़ जाता है, इतना विल पावर बढ़ जाता है, मच्छर काटते रहते हैं और सामायिक होती रहती है। वो महावीर स्वामी से चिंतन से नहीं आया, क्योंकि महावीर स्वामी का जीवन सुखमय था, बहुत सुखी थे वो, बहुत सुविधाएं थी उनको। लेकिन ऐसे जीव को याद करो जिसको कोई सुविधा नहीं थी, ताकत पड़ती है। तुम सुखी आदमी को मत देखो, तुम देखो कि दुखी से सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, दुख से कैसे सुख प्राप्त किया जाता है, बुरे दिन से अच्छे दिन कैसे आते हैं, संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति संकट से कैसे निपटता है। जब हम चारों तरफ से संकट से घिर जाएं तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान करो जिसने खूब संकट झेले हों, उस संकट से वो कैसे निकला। जब जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो समझ लेना कोई ना कोई बर्बरीक तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, तुम नकारात्मक मत सोचो। जितनी जितनी तुम्हारी परिस्थितियां आ रही हैं, तुम्हारी व्यथा कथा में बदल रही है। व्यथा ही कथा में बदलती है। मैंने कहा ना, हर कथा किसी ना किसी व्यथित जीव की है, हर कथा में व्यथा है। चाहे रामचंद्र जी की उठा लो, कथा है रामचंद्र, क्योंकि उनकी व्यथा थी उनके जीवन में। तो व्यथा से तुम घबराओ मत। व्यथा जो है, जब जब तुम्हें व्यथा आए, पॉजिटिव सोचो, ये व्यथा व्यथा नहीं है, एक कथा का शुरुआत है, कथा का मटेरियल है। विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तो महानुभाव, आज बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, विपरीत परिस्थिति को समझो, यही व्यथा तुम्हारी कथा का अंश बनेगी। और लोग इसे कथा मान के बांचेंगे, मंगल मानेंगे, शगुन मानेंगे, और तुम्हारी हर व्यथा दूसरों के लिए शगुन बन जाएगी। और वह शगुन जब बन जाती है कोई व्यथा, कथा वांचना शुभ होता है, कथा वांचना अशुभ नहीं होता है। लेकिन कथा में व्यथा भरना पड़ेगा। सुखमय जीवन जीना, जी लोगे, जियोगे, मरोगे, दुनिया भूल जाएगी। अब बोलो, रास्ते में फूल चाहिए या कांटा? फूल चाहिए, फूल मिलेंगे पक्का, जाओ। और कांटा चाहिए है तो रखो, जैसे ही कांटे पे पैर रखोगे, वो व्यथा की चीख है, कथा के रूप में जगत में सगुन बन जाएगी। कथा के रूप में बस उस व्यथा को पॉजिटिव सोचना है। आज जो हमने तुम्हारे लिए विषय दिया, उस तरफ तुम्हारे लिए विषय का संकेत किया कि तुम अभाव को सद्भाव का रूप मानो। पेड़ों के जो पत्ते हैं वे पीले पड़े हैं, झड़ रहे हैं, लेकिन तुम उसे पतझड़ मत कहो। क्या सोचो, नई कोंपलों का स्थान है। दुख आया है, समझ लेना चाहिए पीछे कोई सुख है। सूर्य डूबा है, क्या ध्यान करना है? डूबना बता रहा है कि 12 घंटे बाद सूर्य
उदय होगा। पर 12 घंटे की देरी है। 12 घंटे के बाद सूर्य का उदय होगा और वो शगुन होगा। डूबता हुआ सूर्य अब शगुन है। वही सूर्य 12 घंटे के बाद जब पूर्वांचल पे आता है तो उदीयमान माना जाता है।